हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या जो है पार्ट्स होता है। फिर हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो बेसिक सारे चीजों को कवर करने वाले हैं इस क्लास में कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की बात कर ले तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर में जो है डिफरेंट सारा पार्ट्स होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है दैट इज ये मॉनिटर है। मॉनिटर है जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है, जहां से आउटपुट क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ये सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, सीपीयू। यहाँ पे ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, कीबोर्ड, जिससे क्या किया जाता है, जो कंप्यूटर है उसमें क्या किया जाता है, इनपुट दिया जाता है। ठीक है ना। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक माउस दिख रहा होगा आपको, माउस, इससे भी हम लोग इनपुट देते हैं। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। और सारा जो प्रोसेसिंग होता है, सारा जो काम कंप्यूटर करता है, मेन रोल जो कंप्यूटर का होता है वो सीपीयू अदा करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। इसके बिना, ये सीपीयू के बिना कंप्यूटर क्या होता है, एक डब्बा होता है। और ये सारे चीज आपको कहीं पे भी दिख जाएगा। ठीक है ना। इजिली जो है आप कहीं भी देखेंगे, डेस्कटॉप को आप देखेंगे तो ये सारा चीज जो है आपको दिख जाएगा। तो कंप्यूटर का अभिन्न अंग, मुख्य पार्ट होता है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो ये सारा जो है कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है ना। व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कंप्यूटर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। तो संगणक या कंप्यूटर क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। A computer is an electronics device that can store, manipulate and process data according to a set of instruction। जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये डेटा को या तो स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग में जिस तरह से आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, जैसा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस तरह से ये क्या करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है डेटा को। ठीक है ना। प्रोसेस करने का काम करता है, मैनिपुलेट, कैलकुलेट करने का काम करता है। ये सारे काम कंप्यूटर का है। ठीक है। A computer is a device that computes some raw data and turn it into meaningful information। देखिए ये रॉ डाटा को क्या करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। रॉ डाटा मतलब ऐसा डाटा हो गया जो सीक्वेंस में नहीं होगा, सीक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होगा, वो रॉ डाटा हो गया। तो रॉ डाटा को क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, मीन्स एक मीनिंगफुल में चेंज करेगा। जैसे राम खाता आम, इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं। लेकिन इसी को हम लोग सेंटेंस में कर दे, राम आम खाता है, तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन निकल रहा है, तो ये आ जाएगी, कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, एक सेंटेंस बन गया, राम आम खाता है, तो वो इंफॉर्मेशन हो गया। अगर हम लोग सेपरेटली उसी चीज को लिख देते, राम फिर लिख देते खाता फिर आम, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, तो ये हो गया रॉ डाटा, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ डाटा हो गया। और इसको जब सीक्वेंस में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं कंप्यूटर में तो इट में भी हो सकता है वो रॉ डाटा होगा, बट जो आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब है मीनिंगफुल वर्ड होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, जिससे जो है आप उसको समझ सकते हैं, रीडेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि क्या है, कंप्यूट, जिसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट करना। ठीक है ना। मीन्स कंप्यूटर की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है,
सबसे पहले कंप्यूटर के दुनिया में जो है यही प्रवेश किए थे, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है ना, इन बातों को भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है, जिसका हम लोग देखिए हिंदी होता है संगणक, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए कंप्यूटर जो है डिफरेंट लेटर से मिलकर बना है, COMPUTER। ठीक है, पहला जो लेटर C है उसका मतलब होता है कॉमन, C फॉर कॉमन। कॉमन मीन्स कोई भी इसको जो है एक्सेस कर सकता है, एनीवन, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ठीक है ना, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सभी के लिए है, एक्सेसिबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंड है ऑपरेटिंग, इसको जो है ऑपरेट कर सकता है, कोई भी आदमी जो है इसको ऑपरेट करता है, एनीवन, इसको कोई भी इसको ऑपरेट करता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, कह सकते हैं। पर्पसली, जो किसी खास रीजन से, किसी खास पर्पस से यूज किया जाता है। यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, जिसको टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल पर्पस से यूज किया जाता है, रिसर्च वर्क में यूज किया जाता है। ठीक है ना, रिसर्च वर्क में, एजुकेशनल में, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये हो गया फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले तो यहाँ पार्ट्स की, जो पार्ट्स हम ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिए। यहाँ पे देखिए ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू में जो है 3 पार्ट होता है, इसका 3 पार्ट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ये सीपीयू में 3 पार्ट होता है। एक होता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, MU, मेमोरी यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। 3 पार्ट होता है इस सीपीयू का। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है वो क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन को या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को, अरिथमेटिक ऑपरेशन कहने का मतलब हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाव गुना भाग जो है, तो वो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन या फिर लॉजिकल, कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है, इस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? तो ये स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी यूनिट। ठीक है ना, इंटरनल मेमोरी भी इसको बोलते हैं, या फिर रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहां पे क्या होता है? डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हो वो स्टोर होता है मेमोरी यूनिट में। ठीक है ना, नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, नाम ही है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हम लोग का नर्वस सिस्टम है ना, जो कंट्रोल करता है पूरा शरीर का, ठीक है ना, हाथ किधर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कहाँ आग है, कहाँ पानी है, हर चीज का इंस्ट्रक्शन कहाँ से? नर्वस सिस्टम जाता है। उसी तरह से कंट्रोल यूनिट जो है ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। कह सकते हैं आप इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों को क्या करता है? कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ठीक है ना, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू तीनों को क्या करता है? मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। ये आपका हो गया यूपीएस। यूपीएस ये देख रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, नाम है अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेबल भी लिख सकते हैं, टेबल, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का मतलब क्या होगा? ये कंटिन्यूअसली यहां से पावर सप्लाई मिलेगा। मान लीजिए कि जो आपका क्या हुआ, लाइट कट गई, ठीक है ना, लाइट कट गया तो क्या होगा? कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएस लगाए हुए हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस आप लगाए हुए हैं, ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज किया भी जाता है, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा? कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा, कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, तो ये यूपीएस हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।
ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट सारा कीवर्ड का यूज किया जाता है, अल्फाबेट यूज किया जाता है A to Z, स्मॉल लेटर भी यूज किया जाता है स्मॉल A to Z। उसके बाद जो है नंबर का यूज किया जाता है 0 से 9 तक। आप कीबोर्ड अगर देखे होंगे तो सारा चीज देखे होंगे। फिर और भी फंक्शन होता है F1 F2 की, डिफरेंट सारा फंक्शन की होता है, कंट्रोल की होता है, अल्ट होता है, कैप्स लॉक होता है, न्यूमेरिकल लॉक होता है, डिफरेंट सारा की जो है कीबोर्ड पे प्रेजेंट रहता है। और ये हो गया आपका माउस, जिससे आप क्या करते हैं इनपुट देते हैं। तो कीबोर्ड और माउस दोनों से हम लोग क्या करते हैं इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस के अंदर में आ जाएगा। मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं डिस्प्ले करवाते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। तो मेन जो रोल अदा करता है इसमें वो सीपीयू का काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा खेल जो है यही करता है, डेटा को प्रोसेस करना है, चलाना है, सब यही करेगा। इसके बिना सीपीयू के बिना ये जो है कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, कोई काम का नहीं हुआ। इंटरनेट से कनेक्ट करना उसके लिए भी आपको सीपीयू चाहिए, ठीक है ना। कोई चीज स्टोर करना है तो उसके लिए भी चाहिए। ये तो डब्बा है, इसका कॉस्ट मान लीजिए कितना होगा, ये होगा 4 से 5,000 मान लीजिए, 4K to 5K, ठीक है। ये 100 रुपया में आपको मिल जाएगा, मार्केट में जाएंगे तो लोकल वाला ये आपको 100 रुपया में ये भी मिल जाएगा। बट ये जो सीपीयू जब आप लेने जाएंगे तो इसमें आप ये 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक भी जाएगा। मीन्स कितना जब आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एसएसडी लगवा रहे हैं तो कितना जीबी का एसएसडी लगवा रहे हैं, फिर जो है ग्राफिक्स आप कितना लगा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका कॉस्ट जो है 20,000 से लेकर के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी जाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, मतलब रैम अगर आप बढ़ाते हैं, एसएसडी लगवाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ग्राफिक्स अगर आप लगाते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, बहुत अच्छे से रन करेगा। तो सारा का सारा खेल किसका है, सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो मेन रोल अदा करता है। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना, क्या विशेषताएं होती है कंप्यूटर का, क्यों हम लोग कंप्यूटर का यूज करेंगे, क्यों कंप्यूटर इतना जो है प्रचलित हो गया। आज के डेट में जो है हर घर में आपको कंप्यूटर मिलेगा, हर दुकान पे मिलेगा। ठेला के दुकान पे जो है ना कंप्यूटर लेकर के जो है क्या करता है, प्रिंट करते रहता है। आप जाएंगे कहीं एग्जाम देने, ठेला पे लेकर के लोग घूम रहा है कंप्यूटर, इतना कॉमन हो चुका है आज के डेट में, ठीक है। तो क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण जो है इतना ज्यादा हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कुछ विशेषता है, जैसे स्पीड है, एक्यूरेसी हो गया, डिलीजेंस हो गया, वर्सेटाइल हो गया, स्टोरेज हो गया। ये सब चीज जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, ट्रिमेंडस आज के डेट में जो है हर जगह पे कंप्यूटर का यूज आपको दिखेगा। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, द कंप्यूटेशनल स्पीड इज एक्सट्रीमली फास्ट। कंप्यूटर जो है कह रहा मिलियंस ऑफ ऑपरेशन, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है, जो कि एक इंसान से कभी भी पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो गलती होने का चांस ना के बराबर होगा, बट वही अगर ह्यूमन बीइंग करेगा तो मिस्टेक होने का चांस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो मिलियंस ऑफ ऑपरेशन जो है सेकेंड में करता है कंप्यूटर, जो कि कभी भी ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसका स्पीड जो होता है, द कंप्यूटेशनल स्पीड इज एक्सट्रीमली फास्ट, मीन्स हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उससे तो कई गुना ज्यादा होता है, और साथ ही साथ जो है एक्यूरेसी भी उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, बिकॉज कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर, देयर इज नो स्पेस फॉर ह्यूमन एरर। प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर मींस पहले से प्रोग्रामिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो इसमें ह्यूमन एरर होने का चांस कुछ है ही नहीं। हम लोग में पहले से प्रोग्रामिंग नहीं किया हुआ है दिमाग में, तो हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो गलती होने का चांस अधिक होगा। बट कंप्यूटर में क्या होता है, पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसमें गलती होने का चांस ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन एरर तो होने का ना के बराबर है। आप देखते हैं, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है 625 इंटू 175, आप ह्यूमन बीइंग करेगा तो टाइम लगेगा, आप कंप्यूटर को दीजिए सेकेंडों में आपको बता देगा इसका कितना होगा गुना करके, क्योंकि ऑलरेडी प्री प्रोग्राम किया हुआ है, पहले से प्रोग्रामिंग किया हुआ है।
वो जस्ट कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले कर देगा, जो ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है उतना जल्दी। नेक्स्ट है डिलीजेंस, दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन एट द सेम टाइम एंड विद द सेम एक्यूरेसी। ये लंबा या कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस भी करता है, जटिल अगर कोई चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे इसी को करना था या और कर देते हैं 625 और इसको 17232। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तुरंत में आपको कैलकुलेट करके कर देगा, बट हम लोग करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, टाइम टेकिंग होगा। और कंप्यूटर क्या होगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उसको क्या करेगा, कम टाइमों में कंप्लीट कर देगा, या लंबा कैलकुलेशन है उसको भी कर देगा, 50, 100, 200, 500 कितना भी दीजिएगा वो तुरंत क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट है वर्सेटाइल, कंप्यूटर्स आर डिजाइनिंग टू बी वर्सेटाइल, दे कैन कैरी आउट मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम। ये वर्सेटाइल होता है, मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेशन जो है एक साथ ये परफॉर्म करता है, बहुत सारे ऑपरेशन जो है एक साथ परफॉर्म ये कर सकता है। आप जैसे भी अभी डेस्कटॉप में कंप्यूटर खोलेंगे तो आप जो है यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं, उसके अलावा और भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल ऑपरेशन जो है एक साथ परफॉर्म करता है, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करता है। तो मल्टीपल ऑपरेशन अगर एक साथ परफॉर्म करेगा मींस इसका स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्पीड फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोरेज, कंप्यूटर्स कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी विच कैन बी रिट्राइव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग याद करते हैं, बहुत चीज भूलते हैं, ठीक है ना, याद भी रहता है फिर धीरे धीरे हम लोग भूलते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर एक बार आप डेटा को स्टोर कर दिए, सेव कर दिए, तो वो 20 साल बाद भी अगर आप जाएंगे तो आपको सेम कंटेंट सेम डेटा मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, स्टोरेज होता है, मेमोरी लगा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, स्टोरेज जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है, इन इट्स मेमोरी विच कैन बी रिट्राइव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको किसी भी समय जो है आप रिट्राइव उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस डेटा को, जो आप डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी में, उस डेटा को किसी भी टाइम में आप जाकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कंप्यूटर का, जैसे स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, डिलीजेंस हो गया, वर्सेटाइल हो गया, आप जो है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वर्सेटाइल है, स्टोरेज जो है बहुत ही अधिक होता है। तो इन सब ये सब जो है कंप्यूटर का विशेषता हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो है डिफरेंट सारा कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट सारा कंपोनेंट होता है। देयर आर बेसिकली 3 इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, 3 मुख्य इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक हो गया इनपुट यूनिट, एक हो गया आउटपुट यूनिट, और एक हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। इनपुट यूनिट जहां से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, डेटा देते हैं इनपुट के रूप में। जैसे कंप्यूटर में बात कर ले तो सीपीयू हो गया, सॉरी माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब इनपुट यूनिट के अंदर में आ गया, जहां से हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर में इनपुट कहां से देते हैं, तो माउस के थ्रू देते हैं या फिर कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। तो कीबोर्ड और माउस जो हो गया ये इनपुट यूनिट के अंदर में इनपुट डिवाइस हो गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये बीच का काम करता है, मींस इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को कनेक्ट करके जोड़ करके रखता है, या डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। और आउटपुट यूनिट ये क्या करता है, डेटा को डिस्प्ले करता है या कैलकुलेट करके आपको देगा। तो आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस आ गया, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट जो है मुख्य कंपोनेंट कंप्यूटर का, जो बहुत ही अहम रोल अदा करता है कंप्यूटर की दुनिया में, वो 3 कंपोनेंट के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा है आउटपुट यूनिट। ये तीनों को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इनपुट यूनिट, जहां से हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट देते हैं जहां से, और इनपुट देते हैं इसके थ्रू,
तो कीबोर्ड माउस के थ्रू देते हैं। यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं, ये यहाँ इनपुट हो गया, इनपुट यूनिट कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू आप देते हैं, कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू या स्कैनर के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं। बीच में जो मध्यस्थ का बीच में जो रोल अदा कर रहा है, मुख्य रोल इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को कनेक्ट करने का जो काम कर रहा है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कर रहा है। या कह सकते हैं ये जो इनपुट दिए, यहाँ जो पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, ये सारा जो है इसी में होता है, यही मुख्य काम है इसका, यही मुख्य रोल होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट्स होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो अरिथमेटिक मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इस तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। या इसमें जो प्रोसेसिंग होता है, अरिथमेटिक यूनिट जो प्रोसेस करता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट जिसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर होता है, इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं या फिर रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आउटपुट यूनिट जिसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉनिटर हो गया, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है ना, प्लॉटर हो गया, तो ये सब आउटपुट यूनिट में हो जाएगा। तो फर्स्ट वन दैट इज इनपुट यूनिट, यहां से हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट यूनिट, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है। और इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ये सब इनपुट डिवाइस हो गया। दीज डिवाइसेस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। और ये जो डिवाइस है, मींस ये डिवाइस की मतलब कीबोर्ड या फिर माउस की बात हो रहा है। दीज डिवाइसेस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये इनपुट आपसे लेगा, ह्यूमन बीइंग जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको इनपुट लेगा और उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर देता है, मतलब बाइनरी करने का मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहने का मतलब है 0 और 1 को समझता है, उसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं है। लेकिन हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं और कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता है। जैसे ऐसे समझिए, हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, साउंड सिग्नल है। बट यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है, यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है वो साउंड को नहीं समझेगा, ये प्रोसेस किसमें करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो यहाँ पे जो माइक्रोफोन आप दिख रहे हैं, इसका काम क्या होता है, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद ये प्रोसेस्ड होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नहीं समझेंगे और ये साउंड सिग्नल को नहीं समझता है। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक माइक्रोफोन लगा दिए, माइक लगा दिए, जो क्या कर रहा है, साउंड सिग्नल जो हम बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद जो है ये जो है प्रोसेस्ड हो रहा है, एम्पलीफाई होकर के तब आपके पास पहुंच रहा है। सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब जो है इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज जो है इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। द इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक या एक से अधिक जो है इनपुट डिवाइस को हम लोग अटैच करते हैं। जैसे आप देखेंगे माउस भी अटैच रहता है, कीबोर्ड भी अटैच रहता है, दोनों से हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे माउस का भी यूज करते हैं और कीबोर्ड का भी यूज करते हैं। ए यूजर इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइस सच एज ए कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। जो यूजर है, यूजर कहने का मतलब जो यूज कर रहा है, हम आप हो गए यूजर। तो यूजर क्या करता है, वो जो डेटा देता है, इनपुट जो अप्लाई करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्या करता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू देता है। मींस कीबोर्ड या माउस के थ्रू आप अपना इनपुट जो है अप्लाई करते हैं।
द इनपुट यूनिट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इनपुट यूनिट जो है उसका क्या काम है, जो यूजर से इनपुट आ रहा है, जो यूजर जो है इनपुट दे रहा है, उसको क्या करता है, फर्दर जो है प्रोसेस के लिए भेज देता है, आगे जो है उसको प्रोसीड कर देता है। प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, उसको क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करने का काम करेगा। मींस आपसे ले लेगा इनपुट यूनिट, कीबोर्ड का क्या काम है, माउस आपसे ले लेगा जो आप उसको दे रहे हैं और उसको भेज देगा प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास भेज देगा, भैया अब तुम संभालो, तुम इसको काम करो। और उसके बाद फाइनली लास्ट में आउटपुट डिवाइस जो है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। यही तो मेन कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर का अगर हम लोग सबसे मुख्य कंपोनेंट की बात कर ले तो सीपीयू का है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर क्या है, एक डब्बा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना। द सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन बातों को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस, द प्रोसेसर प्रोसेसेस इट। एक बार कह रहा है, वंस द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, एक बार इनके द्वारा जो है जब आप इनपुट को अप्लाई कर देते हैं, एक बार जो आप इंफॉर्मेशन को इंटर कर देते हैं कंप्यूटर में, अप्लाई कर देते हैं, द प्रोसेसर प्रोसेसेस इट। उसका जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, उसको प्रोसेस करने का काम करता है। इट फर्स्ट फेचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड देन इंटरप्रेट्स देम so as to know what is to be done। ये क्या करता है, सबसे पहले जो आप इनपुट अप्लाई करते हैं ना, तो वो चला जाएगा मेमोरी के पास। तो मेमोरी से क्या करता है, ये डेटा को फेच करता है, प्राप्त करता है, और फिर उसको इंटरप्रेट कर देता है, चेंज कर देता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इफ रिक्वायर्ड डेटा इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और इनपुट डिवाइस। अगर जरूरी पड़ेगा तो डेटा जो है इनपुट डिवाइस या फिर मेमोरी से क्या करता है, फेच करता है, प्राप्त करता है जरूरी पड़ने पे। ठीक है ना। Therefore, CPU executes or perform the required computation and then either store the output or display it on the output device। इनपुट डिवाइस जो इनपुट देगा वो क्या करेगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अगर लॉजिकल ऑपरेशन है तो लॉजिकल ऑपरेशन करेगा। जिस भी तरह का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है सीपीयू, और उसके बाद क्या करता है, आउटपुट यूनिट जो होता है वो आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है, जो आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है ना। एंड देन आइदर स्टोर द आउटपुट और डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट डिवाइस। अगर स्टोर करना है तो स्टोर कर लेगा डेटा को, या फिर अगर डिस्प्ले करना है तो मॉनिटर के थ्रू आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। द सीपीयू हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। हम लोग देखें कंप्यूटर का 3 कंपोनेंट होता है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब हम आपको बता रहे हैं जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका 3 मेन कंपोनेंट होता है। सीपीयू का 3 मेन कंपोनेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन, जिसका अलग अलग काम है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू, जो क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है, ये जो है सामंजस्य बैठाता है इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में। मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी यूनिट जो होता है ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है, मेमोरी यूनिट। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है सीपीयू का, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हम आपको बताए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। The ALU, arithmetic and logical unit, as its name suggests, perform mathematical calculation and task and takes logical decision। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशन डिसीजन जो है लेता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन इंक्लूड, अरिथमेटिक में कैसे हो गया, जैसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया।
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। लॉजिकल डिसीजन इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ टू डेटा आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर और स्मॉलर और इक्वल। ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए दो इंसान है, राम और श्याम, उसका हमको कंपैरिजन करना है एज, तो क्या हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकता है दोनों का एज, या एक बड़ा एक छोटा होगा, या एक छोटा दूसरा बड़ा होगा। तो इस तरह के ऑपरेशन जो है ये लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाएगा। तो लॉजिकल डिसीजन जो है परफॉर्म करता है ये दोनों काम, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन जो है एएलयू परफॉर्म करता है। नेक्स्ट सेकेंड जो है सीपीयू का कंपोनेंट्स, वो हो गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू में जो डेटा आता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट यूनिट के थ्रू, और सीपीयू से जो डेटा जाता है आउटपुट यूनिट में, आउटपुट डिवाइस में, वो दोनों को क्या करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू में जो डाटा आता है उसको भी, और सीपीयू से जो डाटा जाएगा, दोनों को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ एएलयू, मेमोरी रजिस्टर एंड ऑल्सो इनपुट आउटपुट यूनिट। और सारे जो ऑपरेशन जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी यूनिट, ठीक है ना, और इनपुट आउटपुट यूनिट, इसको मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी यूनिट भी आप लिख सकते हैं, इसको एमयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना, एंड ऑल्सो इनपुट आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करे, या फिर जो आउटपुट डिवाइस जो है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो सारा कंट्रोल वाला जो पार्ट्स होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। द कंट्रोल यूनिट इज ए कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है ना। जो क्या करता है, जो प्रोसेसर जो है उसको जो है ये ऑपरेशन करवाने में मदद करता है, कंट्रोल करने का, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, सामंजस्य बैठाने का काम करता है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बीच में जो है सामंजस्य बैठाने का काम करता है। इट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन को कैसे उसको कैसे जो है रिस्पॉन्ड करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है, ये सारा काम जो है किसका है, तो कंट्रोल यूनिट का है। और लास्ट हो गया 3 कंपोनेंट में, पहला था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा, मेमोरी यूनिट ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। When we enter the data into the computer using an input device, the entered information immediately gets saved into the memory unit of the central processing unit. जब आप डेटा को इनपुट करते हैं, जब आप इनपुट करते हैं डेटा को इनपुट डिवाइस के इनपुट डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, इसके थ्रू जब आप इनपुट करते हैं डेटा को, तो वो क्या होता है, सबसे पहले सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट है वहां जाके डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। पहले स्टोर हो जाएगा सीपीयू में, मेमोरी यूनिट में जाकर के, और उसके बाद जो है ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग, पहले से प्रोग्रामिंग किया होता है, द मेमोरी यूनिट ट्रांसमिट द डेटा फर्दर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। और सबसे पहले जब आप डेटा को इंटर करते हैं तो उसके बाद डेटा कहां चला जाएगा, मेमोरी यूनिट में। और पहले से क्योंकि प्रोग्रामिंग किया होता है, तो उसमें क्या होता है, जो मेमोरी यूनिट में जो डेटा आया उसको क्या करता है, फर्दर प्रोसेस के लिए अदर पार्ट्स ऑफ जो सीपीयू का अदर पार्ट है उसमें ये ट्रांसमिट कर देता है अगला प्रोसेस करने के लिए। Similarly, when the output of our command is processed by the computer, it is saved in the memory unit before giving the output to the user. यूजर जैसे कि हम आप हो गए, हमारे आप पर आउटपुट आने से पहले क्या होता है, मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। मींस जब आप इनपुट को अप्लाई करते हैं इनपुट डिवाइस से, तब सबसे पहले मेमोरी डिवाइस मेमोरी यूनिट में जाकर के सेव होता है, रैम में जाकर के सेव होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होता है। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फिर जब आपका पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो है सबसे पहले जाकर के फिर मेमोरी यूनिट में वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है यूजर के पास जाता है, ठीक है।
तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, सेव करने का, डेटा को जो है सेव करने का, स्टोर करने का काम करता है। वो इनपुट डेटा हो या फिर आउटपुट डेटा हो, दोनों को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और मेमोरी क्या होता है, तो द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसा जगह होता है जहां पे हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, उसी को तो हम लोग मेमोरी बोलते हैं। Memory attached to the CPU is used for the storage of data and instruction and is called internal memory। जो मेमोरी अटैच्ड होता है सीपीयू से, उस वो क्या करता है, तो डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है, जो इनपुट के तो इनपुट डिवाइस हम लोग देते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन, उसको स्टोर करने का काम करता है। और उसको जो मेमोरी अटैच होता है उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी को ही हम लोग रैम भी बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। द इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी बोलते हैं। दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो प्राइमरली जो है डेटा को स्टोर करने का, जब आप प्रोसेस्ड होगा डेटा, इनपुट देते हैं, आउटपुट होगा, प्रोसेस के दौरान जो डेटा सेव होगा वो रैम में जाकर के सेव होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आपका फाइनली आउटपुट आ गया तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में जाकर के स्टोर कर लीजिए, हार्ड डिस्क में आपको स्टोर कीजिए या और कहीं स्टोर करना है तो वहां कीजिए। बट प्रोसेसिंग के दौरान जो है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मतलब जब कैलकुलेट वगैरह हो रहा है तो उस समय में डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो वो डेटा स्टोर होता है रैम में, इंटरनल मेमोरी जो होता है सीपीयू का, वहां पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। और लास्ट वन दैट इज आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट देख लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख लिए, जिसका तीन मेन कंपोनेंट देख लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, वो है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से अटैच होता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। It converts the binary data coming from the CPU to human understandable form. The common output device are monitor, printer, plotter, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इनपुट यूनिट जो था वो क्या था, तो इनपुट डिवाइस जो है इनपुट यूनिट से कनेक्टेड होता है। और वो जो इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उससे हम लोग डेटा लेते हैं और वो डेटा को क्या करता है, फर्दर कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, प्रोसेस जो करेगा बाइनरी में करेगा। अब सीपीयू पूरा काम जो है प्रोसेस कर लिया बाइनरी में, लेकिन ह्यूमन बीइंग को किस में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, या हम लोग को जो समझ में आता है वो भाषा चाहिए। हम लोग बाइनरी को नहीं समझते हैं, हम लोग को डेसिमल में चाहिए, 0 से 9 तक जितना भी काम करते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बाइनरी को फिर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में, अगर डेसिमल में आपको चाहिए, या ह्यूमन रीडेबल जो होगा जिसमें हम लोग पढ़ते लिखते पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और फाइनली जो है आपको जो मिलेगा वो हम लोग जो समझते हैं उस भाषा में मिल जाएगा, ठीक है ना। द आउटपुट यूनिट डिस्प्ले और प्रिंट्स द प्रोसेस्ड डेटा इन ए यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। आउटपुट यूनिट जो है डिस्प्ले करता है या प्रिंट करता है डेटा को यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट। यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट मतलब ऐसा फॉर्मेट में जिसमें यूजर जो है समझ सके, हम लोग समझ सके, ठीक है ना। अब उर्दू फारसी कुछ से कुछ जो है डिस्प्ले कर देगा या कोड के रूप में डिस्प्ले करेगा तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे चीजों को। तो हम लोग का जो रीडेबल फॉर्मेट है जिसको हम समझते हैं, जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, यूजर फ्रेंडली, उसमें क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। The output unit is formed by attaching the output device of the computer. आउटपुट डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो आउटपुट यूनिट का फॉर्मेशन होता है। और आउटपुट डिवाइस देख ही रहे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। The output unit accept the information from the CPU and display it in a user readable format. आउटपुट यूनिट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है सीपीयू से और फिर उसको जो है डिस्प्ले कर देता है जो ह्यूमन यूजर रीडेबल फॉर्म मतलब जो ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, जिस लैंग्वेज को, जिस चीजों के, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर ले पार्ट्स ऑफ
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्या होता है, डिफरेंट सारा पार्ट्स होता है, डिफरेंट सारा पार्ट जो है कंप्यूटर का होता है। जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर का पार्ट्स हो गया, स्कैनर हो गया, ये भी जो है कंप्यूटर का पार्ट हो गया, यूपीएस हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अभिन्न अंग हो गया, हिस्सा हो गया। स्कैनर, किसी भी चीज को स्कैन करना है उसके लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, ठीक है ना, एडमिट कार्ड वगैरह का प्रिंट निकालते हैं या कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालते हैं। पेन ड्राइव, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है तो पेन ड्राइव में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। स्पीकर, वो आपको साउंड के लिए, गाना बजाने के लिए यूज करते हैं। कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पूरा कैलकुलेशन वगैरह करने का काम करता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस, ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।